फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। यूपी टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यह पेपर आपका 2020 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्रायोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। हेतु, लक्ष्य, उद्देश्य, नियोजन। प्रायोजन का अर्थ क्या होता है? करने की क्रिया। करने की क्रिया प्रायोजन कहलाती है। नेक्स्ट है, ऋजु का विलोम शब्द है। त्रिकोण है, सरल है, सीधा है या वक्र है। ऋजु का विलोम शब्द क्या होता है? वक्र। डी आंसर यहाँ पर सही है। सीधा का क्या होता है? टेढ़ा। सीधा का विलोम क्या होता है? टेढ़ा होता है। सरल का कठिन होता है। सरल का विलोम क्या होता है? कठिन होता है। त्रिकोण का षटकोण होता है। त्रिकोण का क्या होता है? षटकोण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? पहले के बाद दूसरा होगा, बिल्कुल सही है। 2.5 अपूर्णांक बोधक है। 26 पूर्णांक बोधक है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है, अशुद्ध वाक्य है। डी आंसर यहाँ पर सही है। इसमें कहा गया है कि कोई विशेषण नहीं है। विशेषण है कौन सा? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण है नौकर में। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? आप यहाँ पर बताना है क्या है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप क्या है? आप स्वयं की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। बी आंसर यहाँ पर सही है। वक्ता जब अपने लिए, ठीक है, अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है तो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, चील, संतान, सरसों। इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, संतान। और यहाँ पर जो सरसों में किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग सरसों में क्या शब्द प्रयोग कर रहे हैं, पुल्लिंग शब्द का या स्त्रीलिंग शब्द का। तो यहाँ पर आप इसका सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं, सरसों उग आई है। सरसों उग आया है नहीं कहेंगे, सरसों उग आई है। नेक्स्ट है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला। इसका आंसर यहाँ पर ए सही है। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। सभी का यहाँ पर प्रकाशन वर्ष क्रम से है। 1935 मधुशाला, 1935 मधुशाला, 1936 मधुबाला, 1937 मधुकलश और 1938 निशा निमंत्रण। इसे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सन भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। यहाँ पर बताना है सन क्या होगा। हिंदी साहित्य सम्मेलन, वर्ष क्या है हिंदी साहित्य सम्मेलन का? 1910। हिंदी साहित्य सम्मेलन का वर्ष क्या है? 1910। काशी नागरी प्रचारिणी सभा का वर्ष 1993। 1993। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा 1918। इसका सीक्वेंस यहाँ पर 312 सही है। 312 आपका आंसर यहाँ पर होगा सी। 312 आंसर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, तुलसीदास के रचनाकार हैं केशवदास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यहाँ पर आंसर सही है। और ये प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1938। प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1938। नेक्स्ट है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान की है, मनु भंडारी की है, उषा प्रियवंदा की है, सुषमा वेदी की है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है, प्रभा खेतान। अन्य से अनन्या तक आत्मकथा प्रभा खेतान की है और यह पेपर 2 से क्वेश्चन लिया गया था। नेक्स्ट है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू, कबीर, रैदास या नानक। इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, रैदास। नेक्स्ट है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाचक है, कर्मवाचक है, कर्तवाच्य है, उभयवाच्य है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, क्रिया की जा रही है।
आम खाना क्या है? क्रिया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। उपरोक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, श्लेष है या उत्प्रेक्षा है? इसका आंसर यहाँ पर सी सही है, सभी को पता है इसमें श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, अंगना, आंख, आंख। अब यहाँ पर चांद किस प्रकार से लिखा जाता है? चांद में इस प्रकार से लिखा जाता है। अंक किस प्रकार से लिखा जाता है? आ पर अंक की बिंदी सिर्फ होती है, चांद नहीं होता है, और यहाँ पर आंख में चांद होता है। बी आंसर यहाँ पर सही है, अंगना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? समनिधि, सन्निधि, सन्निधि, सन्निधि। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? इसका सी आंसर यहाँ पर सही है, सन्निधि। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर। उपचारात्मक शिक्षण समय अवधि पर निर्भर करती, पॉइंट यहाँ पर गलत है। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है कि भाषिक नियमों के ज्ञान पर। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, सामग्री पर, ये भी पॉइंट यहाँ पर गलत है। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, बिल्कुल सही है, इसका डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध, अपादान, अधिकरण, संप्रदान। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? अधिकरण कारक है, में पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? में पर। तो यहाँ पर क्या है? घोंसले में है, ठीक है, घोंसले में, पेड़ में, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक है। नेक्स्ट है, निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 47-48, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? गद्य हो या पद्य हो, आपको प्रश्न पहले पढ़ लेना है। दिए गए गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे वाद सीमित है सांप्रदायिकता तक, राजनीतिक क्षेत्र तक, धर्म तक या आत्मा तक। गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित है वह प्राय राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं, राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। थर्ड लाइन यहाँ पर है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा? राजनीतिक क्षेत्र, बी आंसर यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? जन सेवा और अध्यात्म को, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को, राजनीतिक, अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? बी, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या था? बी, राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। नेक्स्ट है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? रांगेय राघव है, धर्मवीर भारती है, नागार्जुन है, भगवती चरण वर्मा है। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, बी आंसर यहाँ पर सही है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? सन 1959, सन 1959 प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट है, प्लुत स्वर कौन सा है? ओम है या औम है या ओम है या ओम है? तो यहाँ पर ओम क्या होगा? पहला आंसर यहाँ पर सही है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।